नाज़रीन, खबर यह सामने आ रही है कि हजारों की तादाद के अंदर जो मिसाइल हैं वो ट्रंप की जानिब से मिडल ईस्ट ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है। इसके साथ साथ फलस्तीनी रेजिस्टेंस के इजरायली फौज के साथ और दाइश के ग्रुप्स के साथ क्लैशेस जो है वो इस वक्त जारी हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, जो फ्रीडम फ्लोटिला है उसके ऊपर हमले का ऑर्डर इजरायली डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से बाकायदा तौर पर दे दिया गया है। और इसके साथ साथ एक नेवल कमांडो फोर्स तैयार की जा रही है जो इस जहाज को गजा तक पहुंचने से रोकेगी। और यह जहाज है वो मेडिसिन और फूड लेकर आ रहा है। और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ओपनली आकर अनाउंस कर रहा है कि वो किसी सूरत इस जहाज को गजा तक नहीं पहुंचने देगा। तो ये एक खुली बदमाशी है जो इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। और उसके अंदर यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस हैं, उसके अंदर स्वीडन की एक्टिविस्ट हैं, उसके अंदर अमेरिका के एक्टिविस्ट हैं, उसके अंदर हॉलीवुड के एक फेमस अदाकार हैं। 12 लोगों का ये क्रू है जो इस जहाज के ऊपर सवार है और हाई प्रोफाइल लोग हैं और दुनिया की नजरें हैं। और वो इस वक्त पहुंच रहा है गजा के सालों की तरफ। और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने इंतहाई तकब्बुर के साथ आकर कहा है कि वो किसी सूरत इसको पहुंचने नहीं देगा। अच्छा, इसके साथ एक बड़ा वाकया ये हुआ है कि शाम के अंदर इजरायली फौज के ऊपर हमला हो गया। आर्म्ड क्लैशेस हुए हैं और इजरायली फौज के ऊपर हमला हुआ है। मिस्र और तुर्की के राब्ते हुए हैं। और चीन और अमेरिका की जो जंग है उसके असर यूरोप के अंदर भी नजर आ रहे हैं। यूरोप के अंदर चीन को मार्केट से आउट करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। और एक इंटेलिजेंस जंग जो है वो यूरोप के अंदर किस तरह से जारी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आगाज करते हैं और ज़ेलेंस्की का एक बयान आपके सामने रखेंगे जिसका ताल्लुक मिडिल ईस्ट के साथ है। ज़ेलेंस्की के बयान का ताल्लुक जो है मिडिल ईस्ट के साथ है। नाज़रीन, कोई 2 से 3 दिन कबल जो है वो एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये बताया गया कि एंटी ड्रोन जो टेक्नोलॉजी है हाईएस्ट लेवल की और एडवांस लेवल की, वो ट्रंप ने ऑर्डर किया है कि यूक्रेन वो जाना थी लेकिन यूक्रेन से उसको डाइवर्ट कर दिया जाए और मिडिल ईस्ट भेज दिया जाए। यूक्रेन ना भेजा जाए बल्कि मिडिल ईस्ट भेज दिया जाए। और आज उसके स्टैट सामने आया कि ये कितने बड़े नंबर्स के अंदर ये मिसाइल भेजे गए हैं। तो ज़ेलेंस्की ने बताया है कि 20,000 ह्यूज नंबर्स, 20,000 एंटी ड्रोन मिसाइल जो है वो मिडिल ईस्ट भेज दिए गए हैं जो कि ओरिजिनली जाने यूक्रेन थे लेकिन ट्रंप के ऑर्डर के बाद इसको मिडिल ईस्ट भेज दिया गया है। 20,000 एंटी ड्रोन मिसाइल्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाशिंगटन टू मिडिल ईस्ट ओरिजिनली इंटेंडेड फॉर यूक्रेन। बुनियादी तौर पर जो ये बनाए गए थे और इनको यूक्रेन के लिए ट्रांसफर करना था लेकिन ट्रंप के ऑर्डर के बाद इसको मिडिल ईस्ट ट्रांसफर कर दिया गया। तो मिडिल ईस्ट के लिए भी एक तशवीश की बात है कि इतने ज्यादा मिसाइल और एंटी ड्रोन मिसाइल और यहां पर भेजे जा रहे हैं। ये हुतीज के खिलाफ तो नहीं भेजे जा रहे, ना हमास के खिलाफ भेजे जा रहे हैं, ना हिजबुल्लाह के खिलाफ भेजे जा रहे हैं। तो ये किसके खिलाफ भेजे जा रहे हैं? जाहिर बात है कि ये ईरान जंग से मुताल्लिक ये तैयारियां हैं। और 20,000 एंटी ड्रोन और ये मोस्ट मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है वो ये एंटी ड्रोन्स हैं जो मिडिल ईस्ट भेज दिए गए। साथ ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका मदद नहीं करता तो फिर रशिया से जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये ज़ेलेंस्की ने साथ ये बात की है। वैसे तो अमेरिका 2022 से साथ ही है ट्रंप के आने से। और अभी कौन सा अमेरिका सारा को पीछे हट गया है? अभी भी इंटेलिजेंस मदद भी जारी है, कहीं ना कहीं मिलिट्री एड भी जारी है। तो अमेरिका के साथ होने से भी यूक्रेन जीत नहीं सका। लेकिन बहरहाल ज़ेलेंस्की की यह बात भी ठीक है कि अमेरिका के बगैर तो वो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है यूक्रेन का। अमेरिका के साथ वो एक लंबे अरसे तक इंगेज जरूर कर सकते हैं रशिया को, लेकिन अगर अमेरिका नहीं हो तो बड़ी तेजी के साथ, सिर्फ अगर अमेरिका अपना स्टारलिंक निकाल लेता है तो फिर यूक्रेन के लिए लड़ना और ज्यादा चंद दिनों की बात है अगर स्टारलिंक जो है वो निकाल लिया जाता है। 20,000 एंटी ड्रोन मिसाइल जो है वो मिडिल ईस्ट ट्रांसफर कर दिए गए। इसी दरमियान नजर खबर ये सामने आ रही है कि खान यूनिस के अंदर एक बड़ी लड़ाई जारी है। वहां पर इजरायली फौज आगे बढ़ रही है और ऑक्यूपाई करने की इस वक्त अटेम्प्ट्स कर रही है। तो खान यूनिस के अंदर एक बड़ी लड़ाई जारी है। बैटल्स एस्केलेट इन खान यूनिस एज अल कसाम कन्फ्रंट्स इजरायली ऑक्यूपाइड फोर्सेस। जो इजरायली फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं उनको फलस्तीनी रेजिस्टेंस जो है वो कन्फ्रंट कर रही है। कन्फ्रंटेशंस कंटिन्यू इन खान यूनिस एज पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फोर्सेस टारगेट इजरायली ट्रूप्स। इजरायली फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है। अल कसाम ब्रिगेड गोइंग अ वॉर ऑफ एट्रिशन। वॉर ऑफ एट्रिशन उसको कहते हैं कि जिसमें कोई गोरिल्ला फोर्स जो है वो एक ऐसी लंबी जंग लड़ती है कि आहिस्ता आहिस्ता जब वो डैमेज किया जाता है किसी बड़ी ताकत को। जैसे हमास एक बहुत छोटी सी ताकत है, इजराइल बहुत बड़ी पावर है, तो हमास जो है वॉर ऑफ एट्रिशन लड़ रही है। तो इसमें गोरिल्ला फोर्स का सर्वाइवल ही वॉर ऑफ एट्रिशन को जारी रखता है और उसका सर्वाइवल ही फतह होती है, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि हम वॉर ऑफ एट्रिशन जो है वो इसको जारी रखेंगे। एंड डिक्लेयरिंग नेतन्याहू's गाजा कैंपेन अ पॉलिटिकल फेलियर। मुकम्मल शिकस्त इसको हुई है। और फिर देखिए एक और वाकया हुआ है कि जो खान यूनिस के अंदर फ्राइडे को 4 इजरायली फौजी मारे गए थे, उनके जो फ्यूनरल हुए हैं इजराइल में, तो वो जो इजरायली फैमिलीज हैं उन्होंने किसी भी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को वहां पर आने से, इजाजत देने से इनकार किया कि कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा यहां पर आकर नुमाइंदगी ना करे, शिरकत ना करे।
ठीक है ना, यानी मिलिट्री के लोग तो आए लेकिन गवर्नमेंट का, नेतन्याहू की कैबिनेट का कोई भी बंदा यहां पर ना आए। तो ये एक इजराइल के अंदर एक मोराल है। अमूमी तौर पर आप देखिएगा अगर कोई जंग हो रही है यहां पर तो फलस्तीनी इतनी ज्यादा कुर्बानियां देकर भी उनका मोराल देखें, और इधर इजराइल के अंदर और इजरायली फौज के अंदर और सेटलर्स दोनों के अंदर जो मोराल है वो हमें किस तरह से नजर आ रहा है। तो ये सिर्फ एक एग्रेशन है जो वो मजलूम और महकूम लोगों के खिलाफ जारी रखे हुए हैं। अच्छा, फ्रीडम फर्टिला जो है वो इजिप्शियन वाटर्स में दाखिल हो चुका है और बताया जा रहा है कि आज रात जो है वो गजा के करीब वो पहुंच जाएगा, यानी इजरायली जो वाटर्स हैं या गजा की जो वाटर्स हैं उसमें वो दाखिल हो जाएगा। लेकिन इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने अभी अनाउंस किया है कि वो नहीं पहुंचने देगा, और ये पूरी दुनिया को चैलेंज है, पूरी दुनिया की इंसानियत को चैलेंज है। और बदमाशी आप जरा देखिए, एक तरफ जेनोसाइड, और आप जरा सोचें, आप इस चीज के ऊपर गौर करें कि आज एक चीज एक हमारे सामने एक चीज हो रही है, हम उसको देख सकते हैं कि वहां पर रियलिटी क्या है कि इजराइल एक जेनोसाइड कर रहा है, ये रियलिटी है। लेकिन उसको भी नहीं माना जाता कि वेस्ट कहता है कि नहीं ये जेनोसाइड नहीं है। तो आप जरा सोचिए, ये जो वेस्ट ने तारीख लिखी है जो हम पढ़ते हैं, चाहे वो सब कॉन्टिनेंट की तारीख हो, चाहे वो बाकी तारीख हो, वर्ल्ड वॉर्स के हवाले से हो, या जो भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वो भी तो वेस्ट ने लिखी है। यही फातिहीन थे, इन्हीं के हाथ में कंट्रोल था, तो उन्होंने ही लिखी है ना। तो आप जरा सोचें कि ये हिस्ट्री कितनी डिस्टॉर्टेड होगी अगर आज एक चीज हमारे सामने हो रही है उसमें से हम फैक्ट्स निकाल कर नहीं रख सकते। वो इतना धुंधला कर दिया गया है कि तय दर तय प्रोपेगेंडा कि उसमें से सच छुपाया जा सके। तो हिस्ट्री कितनी डिस्टॉर्टेड होगी। और इनके जो फंडेड थिंक टैंक्स हैं जो एक वर्ल्ड व्यू क्रिएट करते हैं, देखें यहीं के लोग हैं ना जो वहां पर पढ़ने जाते हैं, और वही वर्ल्ड व्यू है कि अच्छा जी ईरान विलन है, अच्छा जी चाइना विलन है, अच्छा जी रशिया अग्रेशन करता है, अच्छा जी नॉर्थ कोरिया ऑटोक्रेटिक है, अच्छा जी इजराइल तो बहुत ताकतवर है उससे कोई टकरा नहीं सकता, अच्छा ईरान की तो कोई हैसियत ही नहीं है, इजराइल चाहे तो उसको ये कर दे, अमेरिका चाहे तो ईरान को ये कर दे। देखिए, और फिर मिडिल ईस्ट में यही फ्रेमवर्क ठीक है कि अरब और इजराइल जब वो साथ चले, भाई फलस्तीनी रियासत की जरूरत भी क्या है। तो देखिए ये मुख्तलिफ वर्ल्ड व्यू हैं और वेस्टर्न जो बर्तरी है उसका वर्ल्ड व्यू। तो बताने का मकसद यह है कि ये पूरा ऑर्डर है जिसके साथ लड़ाई जारी है। इस वक्त कौन है जो जेनोसाइड भी कर रहा हो और साथ एक जहाज को जो मेडिसिन और खाना लेकर आ रहा है उसको कह रहा हो कि मैं नहीं पहुंचने दूंगा। ये ना ही अफगानिस्तान में हुआ है, ये ना ही इराक में हुआ है, ना ही वियतनाम के अंदर हुआ है, ना ही लीबिया के अंदर हुआ है, ना ही इस वक्त अफ्रीका के अंदर ब्रूटल तरीन वॉर जारी है ना वहां पर हुआ है, ना ही यूक्रेन के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ यहां पर ही हो सकता है और सिर्फ इजराइल ही कर सकता है। तो एक नेवल कमांडो फोर्स जो वो तश्कील दी जा रही है और वो जाकर इसको कब्जे में लेगी, हमला करेगी, जो भी करेगी। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर सेज ही हैज ऑर्डर्ड एक्शन, आप जरा अंदाजा करें, टू प्रिवेंट द अराइवल ऑफ द एड शिप व्हिच इज ट्राइंग टू सप्लाई द पीपल ऑफ गाजा। एसोसिएटेड प्रेस, Israeli defense minister has vowed to prevent an aid boat carrying Greta Thunberg and other activists from reaching the Gaza Strip. A naval commando unit is preparing to intercept the ship Medellin. और ईरानी मीडिया लिख रहा है, एड फ्लोटिला अप्रोचेस गाजा कोस्ट डिस्पाइट इजराइल्स थ्रेट्स। इजराइल की जानिब से इसके ऊपर ड्रोन्स भी भेजे गए हैं, इस तरह के थ्रेट्स भी दिए गए हैं, और उसके बावजूद फ्रीडम फ्लोटिला जो है वो आगे बढ़ता रहा और अब वो बिल्कुल करीब पहुंच गया है। इजरायली मीडिया ने नाज़रीन एडमिट किया है कि ईरान की जानिब से जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया गया है उसको बताया गया कि वाकईतन ये ईरान सही दावा कर रहा है और एक मेजर लेवल का इंटेलिजेंस ब्रीच हो गया है। इजरायली मीडिया कंफर्म्स मेजर इन्फिल्ट्रेशन आफ्टर ईरान सीजोर ऑफ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स। ये इजरायली मीडिया की जानिब से कंफर्मेशन आ रही है कि मेजर लेवल की इन्फिल्ट्रेशन हो गई है। अच्छा, इजिप्ट और टर्की का राब्ता हुआ है टू अचीव सीज फायर इन गाजा एंड डिलीवर एड। इस तरह की चीजें जो डिस्कस की गई हैं, तो इन गवर्नमेंट्स के ऊपर बहरहाल प्रेशर बढ़ता चला जाएगा दिन ब दिन, कितने दिन ये खामोश बैठे रहेंगे। तो फ्रांस का भी राब्ता हुआ है और अब इजिप्ट और टर्की का राब्ता हुआ है सीज फायर के हवाले से। सीरिया के अंदर कुछ बड़े इवेंट्स हुए। सीरिया में जो इजराइल की ना खत्म होने वाली वॉलेशंस हैं और अहमद अल शरा की जो खामोशी है, उसके बाद लोगों का गुस्सा भी वहां पर बढ़ रहा है और वो रेजिस्ट कर रहे हैं खुद से इजराइल को। अभी इजरायली आर्मी की जानिब से कुछ मजीद पेनिट्रेशन आगे की गई है और उसका सामना वहां के लोगों ने किया, और साथ एक जगह पर क्लैशेस हुए हैं, फिर एक और जगह के ऊपर इजरायली जो मिलिट्री साइट है उसके ऊपर आकर अटैक किया गया। यानी एक तरफ इजरायली फौज आगे बढ़ रही थी, उसको रोका गया, एक और जगह के ऊपर क्लैशेस हुए, एक तीसरी जगह पर जो इजरायली मिलिट्री साइट है उसके ऊपर आकर जो है वो अटैक किया गया, यानी ऑफेंसिव ऑपरेशन किया गया। इजरायली ऑक्युपाइड फोर्सेस लॉन्च मल्टीपल अटैक्स इन सदर्न सीरिया इनकरियंस इनटू अल रफेद। ये आगे उन्होंने पेनिट्रेट करने की कोशिश की जिसका सामना किया गया। फिर अलदारा के अंदर क्लैशेस बिटवीन लोकल फाइटर्स। अब देखें वहां पर लोग हैं, उनके पास असलहा है, तो ये क्लैशेस हुए हैं। इससे पहले वो अटैक नहीं कर रहे थे इजराइल के ऊपर, अब कर रहे हैं।
एंड इजरायली ऑक्यूपेशन सोल्जर्स अराउंड मरिया बैरक्स इन द फॉर वेस्टर्न दारा कंट्रीसाइड, ये दारा में भी अल-शरा दौरा करके भी गया है। आर्म्ड मैन ऑन मोटरसाइकिल ओपन फायर एट एन इजरायली मिलिट्री साइट इन सीरिया, ये तीसरा अटैक है, ये ऑफेंसिव अटैक है कि इजरायली मिलिट्री साइट है, उधर से मोटरसाइकिल सवार आए हैं, आर्म्ड थे, असला उनके पास था और उन्होंने इजरायली फौज के ऊपर जब वो अटैक किया है। हालांकि जहां जहां पर ये जा रहे हैं वहां से ये असलहा जो है वो ले रहे हैं उनसे जबरदस्ती, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो रॉकेट्स भी फायर हुए और अब आज ये कुछ ही देर पहले बड़े वाकयात हुए हैं। तो अल-शरा साहब जो हैं, जो कि मुकम्मल वेस्टर्न प्रोजेक्ट हैं, वो साबित कर रहे हैं अपने आप को एक इजरायली प्रोजेक्ट है, वो एक वेस्टर्न प्रोजेक्ट्स हैं जिसको MI6 ने, जिसको CIA ने, जिसको मोसाद ने सपोर्ट किया। देखें तुर्की क्या है, तुर्की तो नेटो का मेंबर है, तो ये तो नेटो लेकर आया अल-शरा को, और अल-शरा साहब अपने जो एक्शंस हैं उससे साबित भी कर रहे हैं। एक मुझे सिर्फ सादा सी बात बताएं कि ये एक हुक्मरान है, उसके मुल्क पर कब्जा हो रहा है, उसके ऊपर एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, उसके लोग मर रहे हैं और वो एक भी कंडेमनेशन करने को तैयार नहीं है। ये बात समझ से बालातर है। अच्छा, तो एक और बड़ी चीज इस वक्त सीरिया में हो रही है जो काबिल तवज्जो है, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही तशवीशनाक। देखें, जो सीरिया है, जो इराक है, जो मिस्र है, ये बड़ी कदीम तहजीबें हैं और यहां पर आर्कियोलॉजिस्ट जो है, वेस्टर्न आर्कियोलॉजिस्ट, वो यहां पर आते हैं, खुदाई करते हैं, कीमती तरीन चीजें लेकर जाते हैं। लेकिन मिस्र में चलो वो एक गवर्नमेंट है, एक लीगलाइज तरीके से वो हो रहा है, लेकिन हमने देखा है कि बड़े सगीर से भी, मिडल ईस्ट से भी, अफ्रीका से भी ये कैसे चीजें यहां से निकालकर और वो जो वेस्टर्न म्यूजियम्स हैं उनमें हमें वो नजर आती हैं। ये जो आसार कदीमा है, ये इन तहजीबों की प्राइड है और इनकी हिस्ट्री है, ठीक है ना। और जिनकी देखें, अब इटली है, वो इसमें फख्र महसूस करता है कि हमारी तारीख कितनी हजार साल पुरानी, और उन्होंने वो कले, वो अपने मॉन्यूमेंट्स वो प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। लेकिन जब हम यहां पर देखते हैं तो इनके जो मॉन्यूमेंट्स हैं, इनके जो आसार कदीमा है, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है डेलिबरेटली। अभी जब इजराइल लेबनान पर बॉम्बिंग कर रहा था तो डेलिबरेटली जो ये एंशिएंट साइट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय, जो यूनाइटेड नेशन के विरसा में भी आती हैं, उनको जानबूझकर बमबारी कर रहा था। तो ये इजराइल की एक सोची समझी ये साजिश है कि वो पूरे मिडिल ईस्ट में, इराक में उसने यही किया, शाम में और लेबनान में और बाकी जगहों पर, ठीक है, और दाइश के जरिए उसने ये करवाया, शाम में भी और इराक में, ये इनके जो आसार कदीमा उनको डिस्ट्रॉय किया और फिर यहां से बहुत सारी चीजें वो निकाल कर लेकर जाते हैं, बड़ी एक्सपेंसिव। अब शाम के अंदर ये वाकयात हो रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, जब से ये नई रिजीम आई है। ये आज गार्डियन ने रिपोर्ट दी है और ये देखें, एक नेशन है, उसकी एक विरासत है, और ये तो बड़ा एक कीमती तरीन चीज है। जब ये एक बार मिट जाती है तो मेरी दोबारा तो नहीं खड़ी की जा सकती। मिसाल के तौर पर कैश है, कोई ऐसी दौलत है जो लूटी जा रही है, चलो दोबारा आ जाएगी, लेकिन ये वो दौलत है जो दोबारा नहीं आ सकती। और इन नेशन की वो आइडेंटिटी है, उनकी इनहेरिटेंस है, उनका प्राइड है। इजराइल सोचे समझे तरीके से ये यहां पर कर रहा है। अभी आज गार्डियन ने रिपोर्ट दी है, हालांकि इस तरह की चीजों के ऊपर तवज्जो नहीं जाती, लेकिन आप देखें कि कितने सिस्टमैटिक तरीके से, हालांकि उन्होंने जो अपनी ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं उसमें अपनी जो तारीख के हवाले से चीजें होती हैं वो उन्होंने संभाल के रखी हुई हैं, उसको वो प्रिजर्व कर लेते हैं, लेकिन इनकी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो जो सीरिया की एंशिएंट साइट्स हैं वहां से लूट मार की जा रही है और उनको वेस्ट के अंदर जाकर बेचा जा रहा है, स्मगल किया जा रहा है। सीरियाज एंशिएंट साइट्स लूटेड, ये जब से नई रिजीम आई है तब से ये बताया जा रहा है कि उनको लूटा जा रहा है। एज आर्टिफैक्ट्स फ्लड ऑनलाइन मार्केट्स, इनको ऑनलाइन भी बेचा जा रहा है और आगे स्मगल करके भी बेचा जा रहा है। सीरियाज आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज, देखिए उनका विरसा है, उनकी प्राइड है, उनकी आइडेंटिटी है, और ये दोबारा हासिल नहीं हो सकती। इज अंडर माउंटिंग थ्रेट एज लूटर्स डिसेंड ऑन एंशिएंट साइट्स लाइक पलमेरा। ये वेरी इंपॉर्टेंट साइट है, हजारों साल की हिस्ट्री यहां पर है और लीगल तरीके से यहां पर आर्कियोलॉजी होती है, लेकिन अब उसको बकायदा लूटा जा रहा है, उसकी कोई हिफाजत नहीं की जा रही। ये वहां पर जाकर कोई फौजी अपने डिप्लॉय कर दे, उसको लूट कर ये लेकर जा रहे हैं। डिगिंग फॉर आर्टिफैक्ट्स दैट आर क्विकली ट्रैफिक्ड एंड सोल्ड ऑनलाइन, फौरी तौर पर आगे चल उनको बेच दिया जाता है और ड्रामेटिकली ये लूट मार जब वो इंक्रीज हुई है। और पलमेरा विच हैड ऑलरेडी बीन सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्शन इन 2015 एट द हैंड्स ऑफ ISIS। अब मुझे सिर्फ एक बात बताएं, दाइश उस वक्त गजा में लड़ रही है, दाइश के वाले से इजराइल ये तस्लीम कर चुका है को ये उसी का प्रोजेक्ट और ये फंड करता रहा है। दाइश का क्या ताल्लुक है कि वो इन एंशिएंट साइट्स को जो खाली पड़ी हैं, वीरान पड़ी हैं, उनके ऊपर जाकर उनको डिस्ट्रॉय करें? कोई ताल्लुक बनता है? कौन है जो ये सारा कुछ करवा रहा है? तो ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। तो ये दाइश जाकर एंशिएंट साइट्स को तबाह कर रही थी, मिलिट्री साइट्स को नहीं, एंशिएंट साइट्स को, जो हालांकि दाइश तो ये क्लेम करते थे ना कि शाम और इराक ये हमारी रियासत हम बना रहे हैं, ये तो इसकी तो हिफाजत करनी चाहिए थी। तो ये इजराइल के कहने पर उन्होंने ये तबाह किए
और अब उसको जो रह गया है वहां पर उसको भी लूट मार किया जा रहा है। 2000 साल पुराने आसार कदीमा, वहां के आर्टिफैक्ट्स वो निकाल कर जब वो लेकर जा रहे हैं, और फिर वो लिखता है कि व्हेन आर्कियोलॉजिकल लेयर्स आर डिस्टर्ब्ड इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। जब एक दफा ये लेयर्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो तो बड़े तरीके से निकालते हैं, तो ये जब डिस्ट्रॉय हो जाती है तो फिर उसके ऊपर दोबारा से पास्ट को तामीर नहीं किया जा सकता, वो तो चीज मिट गई ना। तो ये वहां पर आसार कदीमा मिटाए जा रहे हैं और इनको स्मगल किया जाता है नेबरिंग कंट्रीज में, जैसा कि जॉर्डन है, जैसा कि टर्की, एंड यहां से जो है वो फेक पेपर वर्क करके इनको वेस्टर्न ऑक्शन हाउसेस के अंदर दाखिल किया जा रहा है। वेस्टर्न डिमांड ड्राइविंग आर्टिफैक्ट थेफ्ट, वेस्ट में जाकर ये जो है सारे बेचे जा रहे हैं और साथ इनको जब डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सीरिया से उसकी वो चीज छीनी जा रही है जो दोबारा हासिल नहीं की जा सकती, और अहमद अल शरा की गवर्नमेंट वहां पर मौजूद है। अच्छा, एक और बड़ी अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना और अमेरिका की लड़ाई जारी है और वो मुख्तलिफ अंदाज के अंदर जारी है। हालांकि अभी लंदन के अंदर मुलाकात भी होने जा रही है, लेकिन बहरहाल वो एक लड़ाई है जो हल नहीं होने वाली है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने, द टाइम्स ने रिपोर्ट किया है, बरतानिया का सबसे बड़ा अखबार द टाइम्स, उसने कहा कि अमेरिका ने बरतानिया को वार्न किया है कि चाइना एक एम्बेसी बना रहा है बरतानिया लंदन के अंदर, जो फाइनेंशियल एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है उसके करीब। तो अमेरिका ने कहा है कि यह एम्बेसी नहीं बननी चाहिए, अगर यह एम्बेसी यहां पर बनी तो हम आपके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद कर देंगे। मतलब इतनी बड़ी चीज कि वो चाइनीज एम्बेसी को रुकवाने के लिए इतना बड़ा थ्रेट दे रहे हैं। मतलब CIA और MI6 तो एक हिस्ट्री है, सेंचुरीज की ये हिस्ट्री है इंटेलिजेंस शेयरिंग की, और वो कह रहे हैं हम आपके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद कर देंगे अगर ये चाइनीज एम्बेसी बनी। द टाइम्स, द व्हाइट हाउस वार्नड ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेंस्ट अलाउइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द चाइनीज एम्बेसी नियर लंदन सेंसिटिव फाइनेंशियल सेंटर्स। लंदन के ये फाइनेंशियल सेंटर के करीब चाइना कोई एम्बेसी बना रहा है, वो कह रहे हैं कि ये काबिल कबूल नहीं है। वी आर डीपली कंसर्न्ड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ चाइना गेनिंग एक्सेस टू द सेंसिटिव कम्युनिकेशन ऑफ वन ऑफ आवर क्लोजेस्ट एलाइज। तो उन्होंने ये कहा कि चाइना इसके जरिए जासूसी करेगा और हमें ये काबिल कबूल नहीं है। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज रिजर्वेशंस अबाउट शेयरिंग इंटेलिजेंस विद लंदन इफ द चाइनीज एम्बेसी ओपन्स एज प्लान्ड। अगर ये ओपन हो गई तो इधर से कोई हम इंटेलिजेंस जो शेयर नहीं करेंगे। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, टाइम्स इसको रिपोर्ट कर रहा है, और इतनी बड़ी धमकी ट्रंप इंतजामिया से आई है। और ऑलरेडी जो अमेरिका और बरतानिया का मुआहिदा हुआ है उसमें ये शामिल करवाया गया अमेरिका की जानब से कि चाइना को अपनी मार्केट से निकालना है। तो वो कितना बरतानिया उस पर कर सकेगा या नहीं, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना के पास है। अब यूरोपीय यूनियन चाइना के पास गया है, ठीक है, ये कल जो बड़ी खबर आई है, और उन्होंने कहा कि हमें भी रेयर अर्थ मिनरल्स दें। तो चाइना ने कहा ठीक है आपको भी देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो उन्होंने यूरोपीय यूनियन के लिए खोल दें, बरतानिया के लिए नहीं खोलें, बरतानिया के लिए नहीं, यूरोपीय यूनियन के लिए खोलें। तो चाइना के बगैर इस दुनिया में आगे कैसे बढ़ा जा सकता? रेयर अर्थ मिनरल्स उनके पास हैं, उसके बगैर टेक्नोलॉजी कैसे बनाई जाएगी? तो बरतानिया और बाकी इत्तेहादी किस हद तक अमेरिका के साथ जा सकते हैं? हंगरी ने अनाउंस किया है दो टोक, हालांकि हंगरी के जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो ट्रंप के बहुत करीब है, उसने अनाउंस किया है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम चाइना को छोड़कर जब वो अमेरिका के साथ जाएं। तो अमेरिका के इत्तेहादी किस हद तक चाइना के खिलाफ जा सकते हैं ये देखना है। और जो मेहदी देव हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है वो दनाइपा जो रिवर है उसके करीब पहुंच रहे हैं और एक नई रियलिटी जो ऑन द ग्राउंड है वो हम इंपोज करने जा रहे हैं। यानी नई रियलिटी इस तरह से होती है ना कि वो मजीद इलाकों के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लेंगे। तो बिल्कुल एक नई रियलिटी। अब जैसे रशिया जो है वो यूक्रेन का इतना बड़ा हिस्सा अपने कंट्रोल में ले चुका है तो उससे उसको बढ़तरी हासिल हो गई है। अगर वो कीव के करीब पहुंच जाते हैं या मजीद रीजन्स अपने कंट्रोल में कर लेते हैं तो एक नई रियलिटी होगी। तो वो कह रहे हैं कि हम इस अंदाज में आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो ये बहरहाल इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।